हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स में बाकी के रूल्स देखने जा रहे हैं। उसमें सबसे पहला रूल्स है AAS कॉन्ग्रुएंस रूल। अब उसमें यहाँ पे आप देखोगे तो ए का मतलब क्या है? एंगल। ये ए का मतलब भी एंगल, और ये एस का मतलब होगा साइड, यानी एंगल, एंगल एंड साइड। तो अब ये रूल्स में क्या होगा कि कोई भी ट्रायंगल्स हमने लिया है तो उसमें से दो एंगल एंड एक साइड, वो दूसरे ट्रायंगल्स के दो एंगल और एक साइड से कॉन्ग्रुएंट होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बोले जाएंगे। अब मैं यहाँ पे आपको एक फिगर ड्रॉ करके बता रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे जो फिगर ड्रॉ किया है उसे मैं नाम दे रहा हूँ ये ट्रायंगल को ABC, और दूसरे ट्रायंगल को मैं नाम दे रहा हूँ PQR। तो अब ये जो ट्रायंगल ABC है उसमें से हमें कोई भी दो एंगल्स लेना है। तो यहाँ पे मान लो कि मैंने एंगल B लिया और यहाँ पे एंगल ये C लिया है, तो उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल का, अब एंगल बी का कोरस्पेंडिंग एंगल ये है, तो ये एंगल और ये एंगल हो जाएगा। और कोई भी एक साइड, तो मैंने मान लो कि ये साइड लिया हुआ है तो ये साइड हुआ, तो उसका मतलब ये हुआ कि फॉर ट्रायंगल ABC एंड PQR एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R एंड AB इक्वल टू PQ। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिने जाएंगे अकॉर्डिंग टू द एंगल, एंगल एंड साइड। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR। अब उसके बाद दूसरा रूल्स है SSS। अब SSS का मतलब क्या है? ये साइड, ये भी साइड और ये भी साइड, यानी कि एक ट्रायंगल्स की तीन साइड्स वो दूसरे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स की तीन साइड से इक्वल होती है, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स गिने जाएंगे। तो इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल विद द थ्री कोरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ अनदर ट्रायंगल, then these two triangles are called congruent triangle। तो यहाँ पे हमें जो बोला गया है यहाँ पे ABC दो ट्रायंगल्स X, Y एंड Z। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC में साइड AB, तो उसके साथ दूसरा ये साइड आएगा ये ट्रायंगल का XY। उसी तरह से ये BC, तो यहाँ पे आएगा ये YZ, और AC यानी ये तीसरा साइड, तो ये तीसरा साइड आया XZ। तो यहाँ पे फॉर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल XYZ
इफ ए बी इक्वल टू एक्स वाई, दैट मीन्स ट्राइंगल ए बी सी का ए बी का कोरस्पॉन्डिंग साइड है ट्राइंगल एक्स वाई जेड का एक्स वाई। बी सी इक्वल टू वाई जेड, बी सी का कोरस्पॉन्डिंग साइड यहाँ पे वाई जेड आएगा। ए सी इक्वल टू एक्स जेड, तो यहाँ पे ये तीनों साइड जो है वो एक ट्राइंगल की तीनों साइड्स दूसरे ट्राइंगल्स की साइड्स के साथ इक्वल है। तो ये जो दो ट्राइंगल्स है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल एक्स वाई जेड, वो हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। तो ये हुआ आपका एस 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 रूल्स। अब हम बात करते हैं आर एच एस। अब यहाँ पे आर एच एस, अब ये जो है ये रूल्स राइट एंगल ट्राइंगल्स के लिए यूज होता है। इसका मतलब आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होता है। आर मीन्स राइट एंगल, एच मीन्स hypotenuse and S means साइड। अब ये जो रूल्स है वो राइट एंगल ट्राइंगल के लिए यूज होता है। तो मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ड्रॉ कर रहा हूँ। राइट एंगल ट्राइंगल मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया। जिसको मैं नाम दे रहा हूँ पी क्यू आर, और दूसरा भी एक राइट एंगल ड्रॉ करूंगा। ये जिसे मैं नाम दे रहा हूं डी ई एफ। अब ये दो राइट एंगल्स है, तो यहाँ पे एंगल Q का मेजरमेंट 90 होगा पी क्यू आर में। उसी तरह से डी ई एफ ट्राइंगल में एंगल E का मेजरमेंट 90 होगा। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि मेजर एंगल Q इक्वल टू मेजर एंगल E, यानी ये दोनों एंगल्स तो सेम ही है। अब ये राइट एंगल की बात हो गई। अब बात आती है हाइपोटेनस की। तो ट्राइंगल पी क्यू आर में ये जो पी आर है वो हाइपोटेनस है। तो यहाँ पे पी आर इक्वल टू फॉर ट्राइंगल डी ई एफ, डी एफ इज द हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डी एफ। तो यहाँ पे आप देखो कि ये राइट एंगल इक्वल है, ये हाइपोटेनस इक्वल हो गया। अब बाकी एक साइड बचा है। तो मान लो कि हमने अगर ये साइड लिया तो इसका भी ये साइड हो जाएगा। डेट मीन्स क्यू आर इक्वल टू ई एफ। अगर ऐसा कंडीशन हमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल डी ई एफ। तो RHS रूल्स क्या होगा? इफ देर आर टू राइट एंगल ट्राइंगल्स देन दे विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ their hypotenuse and any one side are equal। अब यहाँ पे आप देखोगे कि दोनों राइट एंगल है तो उनका मेजरमेंट तो 90 ही मिलने वाला है। ये हाइपोटेनस का वैल्यू सेम होना चाहिए दोनों का, और कोई भी एक साइड। अब यहाँ पे हमें मालूम है ट्राइंगल ए जो है उसमें टोटल 3 साइड्स होती है, तो उसमें से हमने ये साइड लिया। कोई बोल सकता है कि सर ये साइड सेम है, हाँ हो सकती है। पी क्यू इक्वल टू डी ई भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो लिखा है हमने उसकी जगह पे हमें पी क्यू इक्वल टू डी ई भी हो सकता है। तो भी ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स गिने जाएंगे। तो ये हो गए हमारे सारे कॉन्ग्रुएंस के रूल्स। टोटल हमने 5 कॉन्ग्रुएंस रूल्स देखे। पहला रूल्स था हमारा SAS, साइड एंगल एंड साइड।
दूसरा था ASA एंगल साइड एंड एंगल, तीसरा आज देखा हमने AAS एंगल एंगल एंड साइड, उसके बाद हमने देखा है SSS साइड साइड एंड साइड, और लास्ट में हमने देखा है RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज एंड साइड। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ये जो 5 रूल्स हमने पढ़ लिए। अब हम बात करते हैं सम प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल की, जिसमें एक थियरम है थियरम नंबर 7.2, और उसका स्टेटमेंट क्या है, एंगल ऑपोजिट टू एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन isosceles triangle are equal। तो एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोस्केल ट्राइंगल आर इक्वल। अब यहाँ पे हमें जो ट्राइंगल दिया हुआ है वो ट्राइंगल है हमारा आइसोस्केल ट्राइंगल। तो हमें मालूम है कि आइसोस्केल ट्राइंगल में दो साइड हमारी सेम होती है। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं कि ट्राइंगल ABC is an आइसोस्केल ट्राइंगल। अब ये आइसोस्केल ट्राइंगल है, सो AB इक्वल टू AC। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हमें दिया हुआ है, डेट इज गिवन। तो हमें प्रूव क्या करना है, तो AB एंड AC। तो यहाँ पे मैं एक रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूँ ABC। अब AB एंड AC तो सेम है, तो AC का ऑपोजिट एंगल हुआ B एंड AB का ऑपोजिट एंगल हुआ C। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल है ऐसा मुझे बताना है। तो मेजर एंगल B इक्वल टू मेजर एंगल C, या एंगल B इक्वल टू एंगल C, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब ये प्रूव करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं उसका एक प्रॉपर फिगर ड्रॉ कर रहा हूँ ट्राइंगल ABC का। यहाँ पे A B एंड C। तो ये जो ट्राइंगल ABC ड्रॉ किया उसमें से मैं एंगल A का बाइसेक्टर फॉर्म करता हूँ, और वो जो बाइसेक्टर आएगा वो लाइन सेगमेंट BC यानी कि ऑपोजिट साइड जो BC है उसे एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं उसे नाम दे रहा हूँ पॉइंट D। तो ट्राइंगल ABC में एंगल B का मैंने बाइसेक्टर फॉर्म किया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ड्रॉ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल A which intersect BC एट पॉइंट D। सो अब ये जो पॉइंट D आया उससे हमारा ये जो ट्राइंगल ABC था वो दो ट्राइंगल्स में डिवाइड हो गया। एक ट्राइंगल है BAD और दूसरा ट्राइंगल है CAD।
डी। सो इन ट्राइंगल बी ए डी एंड ट्राइंगल सी ए डी, दो ट्राइंगल्स हो गए हमारे पास, बी ए डी एंड सी ए डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें जो दिया हुआ है वो ए बी इक्वल टू ए सी, जो हमें डेटा में गिवन में दिया हुआ था। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी, जो हमें दिया हुआ है। दूसरी बात, दोनों ट्राइंगल्स में ये जो पोर्शन है ए डी, वो कॉमन आर्म है, कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल। तो ए डी इक्वल टू ए डी हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कॉमन साइड। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एंगल ट्राइंगल बी ए डी एंड सी ए डी में ये दोनों साइड का मेजरमेंट तो सेम आ गया। अब बाकी बचा कि एंगल बी ए डी एंड एंगल सी ए डी, दे आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। तो बी ए डी एंगल एंड सी ए डी एंगल वो भी इक्वल हो जाएगा। तो एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो साइड और ये जो आया एंगल, वो उनका इंक्लूडेड एंगल आया। दैट मीन्स ट्राइंगल बी ए डी कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल सी ए डी हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द SAS रूल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स हो गए। अब ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है, तो हम यहाँ पे एंगल ए बी डी इक्वल टू एंगल ए सी डी भी बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द CPCT रूल्स। तो दैट मीन्स एंगल ए बी सी एंड एंगल ए सी डी दे आर इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए सी बी। अब एंगल ए बी सी जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल बी, एंड एंगल ए सी बी है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल सी। तो हमें जो प्रूव करना था ये आ गया एंगल बी इक्वल टू एंगल सी।